हेलो दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, काम की बड़ी अपडेट खबरें जानने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जल प्रलय ने कोहराम मचा दिया। दिल्ली से केरल तक हाहाकार देखने को मिला है। कहीं पर बादल फटने की घटनाएं तो कहीं पानी में बह गए लोग। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश से राहत मिलने की फिलहाल संभावनाएं नहीं है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में बीते 24 घंटों में हुई जोरदार बारिश से जल भराव के साथ साथ जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार में भी बारिश के कारण कई लोगों की जानें चली गई। दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा तक को स्थगित करना पड़ गया। राजस्थान, पंजाब में भी सड़कें पानी से लबालब हो गई। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट्स और भी आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए ये बड़ी खबर, बड़े बदलाव, नए नियम वाली है। कमर्शियल सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो गया है। फ्लाइट टिकट महंगी हो सकती है। 1 अगस्त से हमारे देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की डेडलाइन भी खत्म हो गई। अब रिटर्न फाइल करने के लिए 5,000 रुपए तक की लेट फीस भरनी पड़ेगी। एविएशन फ्यूल के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। 3 साल पुराने फास्टैग की KYC करवानी पड़ेगी। 5 साल पुराना फास्टैग बदलवाना होगा। HDFC क्रेडिट कार्ड से किराया देने पर 1% चार्ज लगेगा। ट्रांजैक्शन लिमिट 3,000 रुपए तय की गई है। साथ ही राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू हो गई है। यानी राजस्थान में बिजली यूनिट दर नहीं बदली गई, लेकिन फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया गया है। उद्योगों को मिलने वाली छूट भी नए टैरिफ प्लान में बदली गई है ना। और देखिए, पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। UPSC ने धोखाधड़ी, जालसाजी की FIR दर्ज कराई थी। एक दिन पहले ही IAS सिलेक्शन भी रद्द कर दिया गया। ट्रेनी IAS अफसर रही पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूजा खेड़कर पर उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विस का एग्जाम देने का आरोप था। UPSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को CSE 2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और उसके बाद ही UPSC ने FIR दर्ज कराई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ऐतिहासिक खबर आरक्षण से जुड़ी हुई है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना फैसला पलट दिया है। SC रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटा है और कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। यानी राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है और इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। फिलहाल कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। इसके लिए 2 शर्तें होगी। पहली शर्त है अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी शर्त रहेगी अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 293 जाने चली गई है। सेना ने कहा रेस्क्यू खत्म, बॉडी खोजने का काम जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिले हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 293 हो गई है। 130 लोग हॉस्पिटल में, जबकि 250 से ज्यादा लोग तीसरे दिन भी लापता रहे। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा जताया है। वायनाड में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका लैंडस्लाइड पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में भूस्खलन के शिकार हुए पीड़ितों से मुलाकात की है और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आपदा है ना। और कांग्रेस ने 4 चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है ना। और 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में अलर्ट, ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार से 16 अगस्त तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली से जुड़ा अपडेट ये है, SUV कार चालक को जमानत मिल गई है। हादसे में 3 UPSC अभ्यर्थियों की जान चली गई थी। दिल्ली कोचिंग सेंटर से जुड़ा अपडेट चल रहा है। वहीं हमसे चूक हुई, दिल्ली हादसे पर बोले दिव्य कीर्ति। घटना के बाद प्रतिक्रिया में देरी हुई है, इसका खेद है। चर्चित टीचर और दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर के फाउंडर विकास दिव्य कीर्ति दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद पहली बार 30 जुलाई को कैमरे के सामने आए थे। और देखिए, दिल्ली में MCD की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 34 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को सील कर दिया गया है ना। और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह विवाद मामले में हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार 1 अगस्त को यह फैसला सुनाया है ना। और हरियाणा के शूटर
क्रिकेटर सरबजोत सिंह दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत हुआ। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स डबल शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाले अंबाला के खिलाड़ी सरबजोत गुरुवार को भारत लौट आए। वहीं महाराष्ट्र के रहने वाले स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कांस्य पदक जीता है। भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक रहा। पीएम मोदी ने स्वप्निल को फोन करके बधाई दी है। वहीं पदकवीर स्वप्निल पर नोटों की बारिश, महाराष्ट्र के सीएम ने भी बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के लिए 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। ओलंपिक से लौटने पर उनको सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डिजिटल फुटप्रिंट को इंटरनेट से मिटाना होगा आसान, सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश है जहां राइट टू बी फॉरगॉटन को मौलिक अधिकारों में रखा गया है। यूरोपीय देशों में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के सेक्शन 17 में राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूलने के अधिकार को रखा गया है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के आर्टिकल 17 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के निजी डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसे मिटाया जाना जरूरी है। अगर कोई शख्स अपना निजी डेटा मिटाने के लिए कहता है तो संबंधित संगठन को इस डेटा को मिटाना ही होगा। वहीं अपने देश भारत की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई कानून नहीं है जो भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता है। हालांकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इस अधिकार को मान्यता देता है। भारत में डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू है और ये बिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। अब सुप्रीम कोर्ट इंटरनेट से जानकारियों को हटाने को लेकर विचार कर सकता है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट से जुड़े एक मामले को लेकर हो सकता है। और जुलाई में रिकॉर्ड 1444 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ये पिछले साल से 45% ज्यादा है। जुलाई में यूपीआई के जरिए 1444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 2064 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है ना। और सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। 2 साल के लिए बड़ी डेडलाइन, 5 बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार जिन केंद्रीय उपक्रमों में सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% से कम है और जो प्रतिभूति अनुबंध नियम 1957 के नियम 19A में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक हिस्सेदारी को कम से कम 25% तक नहीं बढ़ा सके, उन्हें अब 2 साल का और समय मिलेगा। और पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट है, लोन महंगा होगा। MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के हालात पर पीएम मोदी की नजर, प्रभावित क्षेत्र में हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए। हिजबुल्लाह इजरायल के बीच बड़ा तनाव, भारत सरकार की एडवाइजरी, नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की सलाह दी गई है। बिहार में आसमानी आफत, बिजली गिरने से 24 घंटे में 12 लोगों की जानें चली गई। सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। 13 आरोपियों के नाम है। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया था कि प्लान के तहत पेपर लीक किया गया था। एनटीए के बॉक्स से हजारीबाग के स्कूल से पेपर चोरी किया गया था। वहीं बड़ी खबर है, केदारनाथ यात्रा रोकी गई, 3300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू हुआ। उत्तराखंड में अब तक 14 लोगों की जानें चली गई हैं। बुधवार शाम से बारिश से संबंधित घटनाओं में 14 लोगों की जानें चली गई। देहरादून में 4, हरिद्वार में 6, टिहरी में 3 और चमोली में 1। दिल्ली एनसीआर के अलावा पहाड़ों पर भी बारिश ने कई समस्याओं का सामना बढ़ाया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां भी पैदा हुई। कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं। और नवजात शिशुओं को बर्थ सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा आधार कार्ड। ये राज्य शुरू करने जा रहा नई पहल। मेडिकल कॉलेजों में एक केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां पर जन्म के कुछ दिनों के अंदर नवजात शिशुओं को आधार कार्ड भी जारी किए जाएंगे। शुरुआत में इसे मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया जाएगा और फिर इसे जिला अस्पतालों तक बढ़ाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 13 मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ आधार कार्ड भी एक साथ जारी करने को लेकर एक खास प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। शुरुआत मेडिकल कॉलेजों से होगी। वहीं बड़ी खबर है, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच एयर इंडिया ने रद्द की तेल अवीव की उड़ान, परिचालन कारणों का हवाला दिया। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकती है वोटिंग, चुनाव आयोग 10 दिन में दौरा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित, आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड किए गए। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। और फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 127 गुना बढ़ा, 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ रुपए हुआ। शेयर 4% चढ़कर बंद। वहीं पहली तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 74% बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा दोगुना हुआ। अप्रैल से जून तिमाही में प्रॉफिट 1455 करोड़ रुपए रहा। इन्फोसिस ने टैक्स चोरी के आरोप को खारिज किया। कंपनी ने कहा कि विदेशी ब्रांच से मिली सर्विस पर जीएसटी नहीं। वहीं खबरें आ रही कि जीएसटी अधिकारियों ने 32,403 करोड़ रुपए का नोटिस वापस ले लिया है। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का हाई बनाया। सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 81,867 पर बंद हुआ। और महंगे मसालों से जल्द राहत मिलेगी, सरकार कीमतों पर इस ऐप से नजर रखने वाली है। लोकल मार्केट में मिलने वाली चीजों की कीमत के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए सरकार आम लोगों से
सामान की कीमतों का डेटा लेगी और स्थानीय मार्केट की कीमत का ब्यौरा देंगे। इस ऐप के जरिए अब मसालों की कीमतों की भी मॉनिटरिंग होगी, जैसे धनिया, काली मिर्च, जीरा जैसे मसाले भी इसमें जोड़े गए हैं। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के PMS यानी प्राइस मॉनिटरिंग ऐप के जरिए आप अपने घर के आसपास मिलने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमत सरकार के साथ शेयर कर पाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बिकने जा रहा है सरकारी बैंक खरीदने की होड़ में 3 बड़े नाम सबसे आगे आए हैं। IDBI बैंक को बेचे जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार खरीदारों की इस रेस में फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड सबसे आगे हैं, है ना। और अपने इस बिजनेस को अलग करेंगे अडानी निवेशकों को ऐसे मिलेगा बम्पर तोहफा। गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FMCG कारोबार के डीमर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के ऐलान के बाद अडानी ग्रुप के निवेशकों को बम्पर तोहफा मिल सकता है ना। और 15 अगस्त से इस रफ्तार से दौड़ेंगी वंदे भारत राजधानी, 4 घंटे जल्दी पहुंच सकेंगे मुंबई से दिल्ली। रेलवे ने 15 अगस्त से ये फर्राटेदार रफ्तार लागू करने का निर्देश जोनल रेलवे को दे दिया है। स्क्रीन पर आप वो डिटेल देख सकते हैं। वहीं आपको बताएं, पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर PM मोदी ने दुख जताया है। वहीं BCCI सचिव जय शाह ने भी शोक व्यक्त किया। भारत के पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद इनका निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और गुजरात फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम जारी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 6588 उम्मीदवार चयनित किए गए हैं। SSC MTS की रिक्तियां बढ़ाई गई हैं। अब 9583 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ CIBC और CBN में हवलदार के पदों पर की जाने वाली भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि 2000 रुपए के 97.92% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए और वापस लिए गए नोटों में से केवल 7409 करोड़ रुपए ही जनता के पास बचे हुए हैं। HDFC बैंक ने ग्राहकों को सतर्क किया। फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी देखने को मिली है। ग्राहक फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म पर हाई रिटर्न का वादा किया जाता है जो ग्राहकों को आकर्षित करता है। ऐसे में ग्राहकों को सावधान, सतर्क, अलर्ट रहना चाहिए। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार शुक्रवार से ही दिल्ली NCR और मुंबई के रिटेल मार्केट में 50 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगी। टमाटर खरीद सीधे ही मंडियों से की जाएगी, जिससे बिचौलियों से बचा जा सकेगा। भारत ने मालदीव को दी बड़ी राहत। 2 बंदरगाहों से आवश्यक वस्तुओं के निर्यात करने की अनुमति दी गई है। और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। पंजाब और असम में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। गुरुग्राम में नियमित हुई 19 कॉलोनियों को जरूरी सुविधाएं मिलेगी। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में अवैध से नियमित हुई 19 कॉलोनियों में जल्द ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू होने वाली हैं। नियमित हुई कॉलोनियों में करीब 25 करोड़ रुपए से विकास कार्य करवाए जाएंगे। वहीं देखिए किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आ रही है। गन्ने की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और जॉब और एजुकेशन से जुड़े अपडेट भी आपको बताएं। रेलवे NTPC में 10,844 भर्ती, SSC में 9,583 वैकेंसी, UPSC CDS एग्जाम के रिजल्ट जारी हुए हैं। देश का मानसून, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बादल फटे। जम्मू के किश्तवाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जयपुर में बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की जानें चली गई। देश में ज्यादातर इलाकों में मानसून जमकर सक्रिय है। दिल्ली में भी आज बारिश का येलो अलर्ट है। उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट दिल्ली में जारी किया हुआ है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल भी छाए रहेंगे। जयपुर में भी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें धंसी, गाड़ियां डूबी। घरों को छोड़कर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा। बारिश के चलते जयपुर के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भारी बारिश के चलते शुक्रवार 2 अगस्त को स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दिए हैं। कानपुर में अब तक 45% कम बारिश हुई है। मानसून का आधा सीजन बीत गया, बादलों की बेरुखी जारी। अगस्त में एक्टिव हुआ ये मानसून बड़ी राहत दे सकता है। उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। झारखंड के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में बरसात होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। आइए अब आपको बताते हैं राज्यों की ओर से क्या महत्वपूर्ण अपडेट चल रहे हैं। राजस्थान से जुड़े अपडेट हैं। सभी धर्मों के लोगों के लिए होगा एक कानून। उत्तराखंड की तर्ज पर समान नागरिक संहिता बनाएगी भजनलाल सरकार। कानून मंत्री ने कहा कि सही समय पर बिल लाएंगे। वहीं देखिए राजस्थान में राशन विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कह रहे हैं कि हर महीने 30,000 रुपए मानदेय दे सरकार, होम डिलीवरी नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान में लाडो योजना शुरू हो गई है। बेटी के जन्म से स्नातक करने तक 7 चरण में 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, चंदेरिया स्टेशनों पर मिलता है पौष्टिक खाना। FSSAI ने दिया ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। 2026 तक ये मान्य रहेगा। और इंग्लैंड और जापान में रोड शो करेंगे CM भजनलाल। इन्वेस्टमेंट समिट के लिए NRI बिजनेसमैन से मिलेंगे। सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन की नई नीति की तैयारी हो रही है। वहीं राजस्थान में हाईकोर्ट का आदेश, खदान करें चालू। जयसमंद ब्लॉक के जावर माइंस में हिंदुस्तान जिंक की खान समूह क्षेत्र में 6 खदान पर बीते करीब 5 दिन से काम बंद है। स्थानीय ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। गुरुवार को 5वें दिन भी लोग सुबह धरने पर बैठे रहे। माइंस में काम शुरू यानी सुचारू रूप से चालू करने के लिए कंपनी को कोर्ट का
सहारा लेना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा कि खदानों को जबरन बंद कराने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं राजस्थान राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश सीएम की सख्ती के बाद जयपुर में कमेटियां बनाई गई, 15 दिन में रिपोर्ट देंगी। और छत्तीसगढ़ में 20 IAS अफसरों का ट्रांसफर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजी गई रितु सेन। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनें कैंसिल, 19 अगस्त तक चलेगा डेवलपमेंट वर्क, 22 ट्रेनों का रूट बदला गया है। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर। बस्तर में सीएम साय ने महतारी वंदन ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में नींबू चटाकर 15 मिनट में प्रेगनेंसी का दावा किया जा रहा था। बूटी वाले बाबा बोले 6 माह में स्वस्थ बच्चे का जन्म। प्रशासन ने फिलहाल ये दरबार बंद करवा दिया। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया, नियुक्ति रद्द की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में भी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। शिक्षाविद काउंसलर भी बुलाए जाएंगे। 6 अगस्त को पहली बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। अब सीबीएसई के छात्र भी छत्तीसगढ़ टीम में खेल सकेंगे। छात्रों पर लगा प्रतिबंध हट गया। 6 दिन बाद नया आदेश जारी हुआ। बड़ी खबर है, विकसित राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली सस्ती। स्टील उद्योगों को 713 करोड़ की छूट। 8 साल में सिर्फ 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा ऊर्जा प्रभार। अनावर युवती को डिजिटल अरेस्ट करके 4 लाख रुपए ठगे गए। पार्सल में अवैध सामान होने के नाम पर डराया गया। पर्सनल लोन लेकर ट्रांसफर कराए गए रुपए। लखनऊ के गुंडबा इलाके में साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट करके एक युवती से 4 लाख रुपए की ठगी कर ली है। युवती को एनसीबी की अफसर बनकर कॉल किया गया। पार्सल में अवैध सामान होने का डर दिखाया और करीब 5 घंटे तक डिजिटल रूप से अरेस्ट रखा। ऐसे मामले आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, इसलिए सावधान और अलर्ट रहिएगा। और बिहार पुलिस में 20,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। एसआई के 2000 पदों का भी प्रस्ताव। डीआईजी ने कहा कि जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं सम्मानित होंगे। बिहार से जुड़ी खबर है। पटना में 3 अगस्त को सम्मान समारोह होगा। 80% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती एग्जाम शेड्यूल फाइनल हो गया है। 7 से 11 अगस्त तक परीक्षा होगी। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है। वहीं हरियाणा में बिजली डिफॉल्टरों को पूरा बिल भरने पर छूट वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई सरकार। 1 महीने का ही टाइम मिलेगा। हरियाणा से 2 विशेष ट्रेनें खाटू श्याम के लिए शुरू की गई हैं। बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे ने यह फैसला लिया। वहीं हरियाणा में भी जल्द ही अफसरों के तबादले होंगे। चुनाव आयोग का आदेश, लंबे समय से एक स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को बदला जाए। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में 1 अगस्त से बढ़त। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 596 रुपए बढ़कर 69,905 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 568 रुपए चढ़कर 83,542 रुपए प्रति किलो में बिकी। नजर डालते हैं आज 2 अगस्त 2024 का राशिफल कैसा रहेगा। आज 2 अगस्त शुक्रवार को हर्षण और पदम नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कर्क और तुला राशि वालों का रुका हुआ सरकारी काम पूरा हो सकता है। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को नए अधिकार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा दिन है। मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। पेमेंट कलेक्ट करने के लिहाज से भी दिन ठीक रहेगा। कुंभ राशि वालों की इनकम बेहतर हो सकती है, इससे आर्थिक समस्या सुलझेगी। मीन राशि वालों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर दिखेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य से निवास करते हैं, अपने राज्य का नाम भी जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी वीडियो में शामिल करेंगे। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे अपडेट्स देखते रहें। एक और नई